Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss concepts of marketing. In previous video we have discussed the difference in marketing and marketing management, difference in market and marketing, and the core concepts of marketing. In this video we are going to discuss concepts of marketing. Concepts of marketing. Listen everyone, वट फिलोसफी शुड गाइड अ कंपनीज मार्केटिंग एफर्ट्स, किस फिलोसफी के अकॉर्डिंग कंपनी को अपने मार्केटिंग एफर्ट्स बनाने चाहिए. वट रिलेटिव वेट शुड बी गिवन टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कस्टमर्स एंड द सोसाइटी, किन चीज़ को हमें कैसा वेट करना है, ऑर्गेनाइजेशन को के इंटरेस्ट को ज़्यादा वेट करना है, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को कैसे वेट करना है और सोसाइटी के इंटरेस्ट को कैसे वेट करना है. वेरी ऑफन दीज इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, और जब भी हम ये स्ट्रेटजीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो ये जो इंटरेस्ट हैं हमारे, ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने के लिए हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज दैट द फर्म्स अडोप्ट वेयर दे एनालाइज द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज to fulfill those needs which will result in an increase in sales, profit maximization and also beat the existing competition. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? एक सेट ऑफ स्ट्रेटजीज हैं दैट द फर्म अडोप्ट, जो एक फर्म अडोप्ट करती है, यूज करती है, वेयर दे एनालाइज द नीड्स, जहाँ पर वो नीड्स को एनालाइज करते हैं, ऑफ देयर कस्टमर, अपने कस्टमर्स की नीड को एनालाइज करते हैं, एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, और स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं टू फुलफिल दोज नीड्स, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, विच विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑल्सो बीट द एग्जिस्टिंग कंपटीशन, जो कि जिससे कि हमारे सेल्स में इंक्रीज होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है और एग्जिस्टिंग कंपटीशन को भी हम ओवरकम कर पाते हैं. सो हमारे 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं: प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, marketing concept and social marketing concept. The first one is the product concept. The product concept is on the assumption that the customer would choose the product if it has better quality features and performance. Product concept किस assumption पे based है कि कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट को चूज करेंगे जिनकी क्वालिटी बेटर है, जिनके फीचर्स बेटर हैं और जो अच्छा परफॉर्म करते हैं. द रीजन product concept is important is because it makes it necessary for you to meet the demands and wishes of customers by delivering the best products. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह हमें कंप्लाई कर देता है कि हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करें. Managers in these kind of organization focus on superior product and improving them over time. जो मैनेजर्स प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, वो उनका पूरा फोकस अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाने में और उन्हें टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने में होता है. A new improved product will not be successful unless the product is priced, distributed, promoted and sold properly. लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा इम्प्रूव तो है लेकिन हमने उसकी प्राइसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रमोशन और उसकी सेलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की तो इससे हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है. इससे हम अपने कस्टमर को, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. This concept was based on the assumption that the customers are primarily interested in those products which are accessible and affordable. ये प्रोडक्ट किस assumption पे बेस्ड है कि जो कस्टमर हैं वो उन्हीं प्रोडक्ट में प्राइमरी इंटरेस्ट दिखाते हैं जो कि आसानी से मिल जाते हैं और कम रेट पर मिल जाते हैं. मीन्स अफोर्डेबल मीन्स कम रेट पर मिल जाते हैं. These concept was introduced at a time when business was focused mainly on production. यह कॉन्सेप्ट उस टाइम पे, एक ये ओल्ड टाइम कॉन्सेप्ट है जिस टाइम पे बिजनेस मेनली प्रोडक्शन पर फोकस करता था. It says that a business will be able to lower cost by producing more quantity or mass production of goods. यह कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक बिजनेस जो है अपनी कॉस्ट को कम कर पाएगा
अगर वो बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, इससे ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन सोनली फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स में लीड टू फर्म डिवेटिंग फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर कोई फर्म सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे ही फोकस करेगी तो उसके जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए उसके एस्टेब्लिशमेंट हुई या उसके साइड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन्हें गेट नहीं कर पाएगी। देन नेक्स्ट वन इज आर सेलिंग कॉन्सेप्ट। The previous two concepts focused on production. The selling concept is focused on selling. पिछले वाले जो हमने प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें हमने सिर्फ प्रोडक्शन गुड्स पे हमने फोकस किया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम सेलिंग पर फोकस करेंगे। इट बिलीव्स दैट द कस्टमर विल बी बाइंग प्रोडक्ट्स ओनली व्हेन द प्रोडक्ट इज एग्रेसिवली मार्केटेड बाय द कंपनी। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी कस्टमर सिर्फ उसी प्रोडक्ट को बाय करेगा जिसकी मार्केटिंग अच्छे से हुई है, एग्रेसिवली जिसकी मार्केटिंग हमने की है। इट डज नॉट फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड एंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो नॉट डीम्ड नेसेसरी। यह कॉन्सेप्ट अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना, उन्हें अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना जिससे वो अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये बिल्कुल नहीं कहता है। मीन्स इस कॉन्सेप्ट में भी हम कुछ लैकिंग्स फाइंड आउट की हैं कि इस कॉन्सेप्ट में हमने सिर्फ सेलिंग पर फोकस किया है, लेकिन यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को अगर हम कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो कस्टमर जो एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा और नेक्स्ट बार शिफ्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज आर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्लेसेस दैट सेंटर ऑफ फोकस ऑन द कस्टमर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का फोकस क्या है? कस्टमर। All the activities that are undertaken by the organization are done keeping the customer in the mind. जो भी सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर को हम फोकस पॉइंट लेके यहाँ पे करेंगे। The organizations are more concerned about creating value proposition for the customer which will differentiate them from the competition. इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं जिससे कि जो फर्म है वो और फर्म से कंपटीशन में ओवरकम कर पाए और फर्म से वो विन कर जाए। इस कॉन्सेप्ट्स में हम हमारी जो कंपनी है वो डिफरेंट काइंड की स्ट्रेटेजीज यूज करती है। लाइक जो हम लोग आगे पढ़ेंगे टारगेट मार्केटिंग यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे और डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लाइक प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज। हम यहाँ पे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग और प्रमोशन स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे जो कि पूरी तरह से कस्टमर ओरिएंटेड होंगी। द नेक्स्ट वन इज आर सोशल कॉन्सेप्ट। नेम से ही सजेस्ट होता है कि इस कॉन्सेप्ट में हम सोसाइटी के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करने वाले। दिस इज द फिफ्थ एंड मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यह फिफ्थ और सबसे एडवांस्ड फॉर्म है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। हियर द फोकस इज ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एज वेल एज इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर एंड द सोसाइटी फर्स्ट। इस कॉन्सेप्ट में कस्टमर्स जो है, कस्टमर के लिए हम इंश्योर करते हैं कि उन कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे और उसे यूज़ करते वक्त सेफ रहे, उसकी नीड्स एंड वांट पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए और सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और उनके सोसाइटी का इंटरेस्ट भी जो हम पूरी तरह से फुलफिल करें। इट बिलीव्स एंड इन गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर होल ह्यूमन बींग्स। यह जो कॉन्सेप्ट है ये बिलीव करता है कि हमें सोसाइटी को, जो हमने सोसाइटी से लिया है उसको वापस करना है और हमें एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करना है ह्यूमन बींग्स के लिए। Thank you all. If you like the video, please like, comment and share. And in next video, we are going to discuss the most important topic, the holistic marketing concept. Thank you.